हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें हमेशा। तो जी मॉर्निंग का ये समय है और घर के छोटे छोटे काम, जरूरी काम सुबह के वो मैंने कर लिए थे। झाड़ू लगाना, दरवाजा खोलना, उसके बाद वॉशरूम को किया क्लीन और नहा धोकर आ गई थी मैं अपना श्रृंगार करने। उसके बाद करना है मुझे पूजा पाठ। तो सुबह के यही जरूरी काम होते हैं सबसे ज्यादा, तो अपना घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करके नहा धो के पूजा पाठ करना और फिर खाना बनाना। वैसे तो पूरे दिन काम चलते ही रहते हैं घर के, पर ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी काम होते हैं। सुबह की भाग दौड़ में से हमें इन कामों के लिए जो है ना टाइम निकाल लेना चाहिए। तो बस उसके बाद आ गई थी सीधा यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए, जो अपनी डेली रूटीन की पूजा होती है वो। कान्हा जी को भी मैंने स्नान करा दिया था और उनको गर्म कपड़े पहना दिए थे, जैकेट वगैरह भी पहना दी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ हो चुकी है और जब तक मैं अपनी पूजा पाठ कर रही थी, मेरे छोटे वाले भाई ने चाय बनाई है आज, और यहाँ पर गाजर का हलवा है नाश्ते में। तो कान्हा जी को भी मैंने वही नाश्ता दिया है, गाजर का हलवे के साथ में दूध दिया है। और यहाँ पर उसके बाद मुझे लगानी है सब्जी में तड़का। तो सब्जी मुझे बनानी थी आलू शिमला मिर्च की। तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक सब कुछ मैंने इकट्ठा ही चॉप कर लिया था और जीरे का तड़का लगाकर पूरा जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च चॉप किए हुए सब ऐड कर दिए हैं और हल्का सा उनको फ्राई कर लिया है। और जो सूखी सब्जी होती है उसमें ज़्यादा तड़का फ्राई नहीं करना होता क्योंकि साथ में भी पकता रहता है, फिर पानी इसमें मुझे ऐड नहीं करना था। तो इसलिए मैंने सोचा हो गया है तड़का और ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आलू शिमला मिर्च जो है ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करके इसको पका लेंगे। 10 मिनट में जो है सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। जब तक चाय नाश्ता सब लोग करेंगे तब तक ये सब्जी तैयार हो जाएगी। और अपनी चाय मैंने नहीं ली थी, मैंने सोचा बाद में ही पी लूंगी, पहले तड़का लगा लेती हूँ। और शिमला मिर्च जो है मैंने रात को ही कट करके रखी हुई थी और सुबह के टाइम बस आलू कट किया और तड़का लगा दिया फटाफट से। उसके बाद यहाँ पर
पतिदेव ने बोला था कि उनको बथुए के पराठे खाने हैं। और यहाँ पर मैं बथुआ ही निकाल रही थी, थोड़ा-सा धनिया निकाल लिया था डब्बे में से। और ये डब्बे है ना सच में बहुत काम की चीज़ है, और जिसने भी नहीं लिए हैं अभी तक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेश रहती है इसमें सब्जियाँ, पत्ते वाली सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो धनिया, पालक, बथुआ ऐसे ही साफ करके रख देती हूँ डब्बे में बिना धोए हुए, और है ना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, जैसे रखते हैं हम वैसे ही रहते हैं 2-3 दिन तक। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा बथुआ लिया है, थोड़ा-सा धनिया लिया है, आटा छान लिया है, आटे में ही कट कर लूँगी बारीक-बारीक कट करके, और नमक मिर्च ऐड करके जो है आटा गूँध लूँगी, और फिर बनाऊँगी मैं बथुए के पराठे। बाकी रोटियाँ बनेगी, जो सबके लिए बनेगी, और थोड़े से नाश्ते के लिए बन जाएँगे पराठे। तो बस जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं कर लेती हूँ आटा फटाफट से। तो फ्रेंड्स देखिए, आटा मैंने कर लिया था, और सिंपल आटा भी मुझे करना है अभी, जब तक जो है सब्जी बन गई थी। आटा मैंने दोनों तरीके का ही कर लिया था। सबसे पहले रोटियां सेकूंगी, क्योंकि पराठे बन जाते हैं ना फिर तवा जो है तेल या घी का हो जाता है, चिकनी चिकनी सी फिर रोटी आती है बाद में। मैंने सोचा रोटियां ही सेक लेती हूँ पहले, उसके बाद ही पराठे बनाऊंगी। और पतिदेव को जाना था थोड़ा सा लेट, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है लाडो को कपड़े दिलवाने के लिए। तो फिर दोनों भाई जो है इस टाइम तक चले गए थे दुकान पर, तो उनका खाना बाद में ही लेकर जाएंगे पतिदेव जब जाएंगे। पहले मार्केट जाना है कपड़े दिलवाने के लिए आयुषी को, तो इसलिए। तो बस यहाँ पर फिर दोबारा से चाय बना रहे हैं पतिदेव। और जब सुबह की चाय बनी थी ना, तो ये उस टाइम पर सोए ही हुए थे, और हम सब ने पी ली थी चाय। लाडो उठी हुई थी और दोनों भाइयों ने, और मैंने भी अपनी चाय ले ली थी। तो बस अभी फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ, और कान्हा जी को भी दे दूंगी दही के साथ पराठा। तो बस यहाँ पर सबसे पहले कान्हा जी का दे दिया है मैंने, और पतिदेव ने ही भोग लगा दिया था उनको। और उसके बाद बस सभी के लिए यहाँ पर बथुए के पराठे बनाऊंगी। और अभी ना टाइम थोड़ा ही हुआ हुआ था, मतलब के 9:30 बजे का टाइम था। 10 बजे तक मार्केट जो है हमारे यहाँ खुल जाती है, इसलिए दोनों भाई जो है चले गए थे, उन्होंने दुकान खोल ली होगी तब तक। और बस लाडो को कपड़े दिलाकर ये भी चले जाएंगे दुकान पर। तो जी यहाँ पर मैंने बना लिए थे पराठे सारे ही, और अब कर दूंगी मैं दुकान के लिए टिफिन पैक। तो थोड़ा सा गाजर का हलवा भी पैक कर दूंगी, जैसे कि खाना खाने के बाद मीठा खाने का कुछ मन करता है। तो गाजर का हलवा बना हुआ था, तो टिफिन में लगा दिया है मैंने, सब्जी लगा दी है, थोड़ी सी अचार रोटी सब कुछ लगा दिया है, और टिफिन कर दिया है दुकान के लिए पैक। उसके बाद करूंगी यहाँ पर किचन को क्लीन, जो भी बर्तन हुए हैं सुबह के और अब के सारे इकट्ठे हो गए हैं। और 9:30 या पौने 10 बजे का टाइम हो गया था। इस टाइम तक जो है मेरा चाय नाश्ता खाना पूजा पाठ साफ सफाई किचन क्लीनिंग सब कुछ सारे काम हो गए हैं। बस कपड़े धोने रहते हैं, वो देखूंगी मैं बाद में मार्केट से आने के बाद।
चले गए थे मार्केट काम निपटाने के बाद घर का, और कुछ कपड़े लेके आए सर्दियों के। ये है आयुषी का ट्रैक सूट, इसके साथ लोवर है ये वाला, और इसमें है हमारा एक सूट वेलवेट का डेली यूज़ के लिए। ये इसका लोअर है और ये स्टोल है, और ये है इसकी कुर्ती, ये वेलवेट का है कुर्ता सेट, और ये एक लोअर है गरम ही, ये भी मेरा ही है, और ये वेलवेट की है 3 जोड़ी जुराब, 2 मेरी एक आयुषी की, और ये नाइट सूट है लाटो का, इसके साथ भी लोअर है, ये बहुत अच्छा है ना। अच्छा है, ये सारे कपड़े हैं, इन्हें करूँगी मैं वो सब, क्योंकि पहनने नहीं चाहिए ऐसे ही लेके आके मार्केट से, ट्राई वगैरह भी करते हैं लोग, तो इसलिए इनको वॉश करने जा रही हूँ मैं छत पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आ गई थी मैं छत पर अच्छी खासी धूप निकल गई है, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था। कपड़े दिलवाने के बाद पतिदेव चले गए थे दुकान पर, और मैं आ गई थी छत पर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने किचन के कपड़े धुले हैं और कान्हा जी के कपड़े धुले हैं। उसके बाद जो कपड़े नए लेकर आई थी मैंने धुलने के लिए रखे हुए हैं, उनको हाथ से ही धुल दूंगी, और थोड़ा सा मशीन में सुखाने पड़ेंगे क्योंकि मोटे कपड़े हैं सारे ही, और वैसे सूखने के नहीं, क्योंकि धूप जो है ना थोड़ी हल्की हल्की सी निकलती है, अब ठंड भी पड़ने लगी है तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने हल्के फुल्के मशीन में ही सुखा लिए थे, और बस इनको फैला दूंगी फटाफट से। थोड़े बहुत सूख गए हैं मशीन में तो अच्छे से सूख जाएंगे, अब ये तार पर शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ कपड़े थे, इनकी बेडशीट थी, दोनों भाइयों के बेड की बेडशीट थी, तो ये मुझे धुलनी थी, तो इनको मैंने धुलकर मशीन में ही साफ पानी में से निकाल दिया है, जो गंदा पानी था वो निकाल दिया था, और 2 बारी साफ पानी भरा था, तो उसी में ही हो गई हैं, ये पानी में भी निकल गई हैं और धुल भी गई हैं। बस इनको सुखाना रहता है, सुखाकर इनको फटाफट से तार पर ही फैला दूंगी, जिससे कि ये भी शाम तक सूख जाए। तो जी कपड़े जो भी थे जरूरी मैंने धुल दिए थे, और बाकी तार पर जगह भी नहीं थी, इसलिए मैंने डेली यूज वाले कपड़े नहीं धुले थे, बस बेडशीट थी वे धुल दी हैं, उनको फैला दूंगी। और बच्चे भी धूप में ही आ गए थे, इनका भी एग्जाम है कल, तो इसलिए पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे अपनी, और बस यहाँ पर जो है सारा काम मेरा निपट चुका है, और सही टाइम पर ही निपट गए हैं सारे काम, जैसे कि नहाना धोना, पूजा पाठ, सुबह के नाश्ता, लंच, और विंटर शॉपिंग भी हो गई है, कपड़े भी धुल गए हैं। बाकी सुबह के जो भी भाग दौड़ वाले काम थे सारे ही जल्दी जल्दी मैंने निपटा दिए हैं, और अब मैं बैठूंगी थोड़ी देर बच्चों के पास धूप में ही। तो बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।